मिथिला नगरी उस दिन मानो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। चारों ओर मंगल गीत गूंज रहे थे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का भव्य आयोजन किया था। देश विदेश के पराक्रमी राजा महायोद्धा सभा में उपस्थित थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भगवान शंकर के दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वरण करेगा। एक एक करके सभी राजाओं ने प्रयास किया, परंतु कोई उस धनुष को हिला तक न सका। राजा जनक के मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने दुखी होकर कहा, क्या आज पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? क्या मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा? यह सुनकर लक्ष्मण का वीर हृदय उद्वेलित हो उठा। वे बोले, महाराज, जब रघुकुल के सूर्य श्री राम इस सभा में उपस्थित हैं तब ऐसा वचन उचित नहीं। यदि मेरे प्रभु आज्ञा दें तो मैं इस पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, और यह धनुष तो मेरे लिए तिनके के समान है। भगवान राम ने संकेत से लक्ष्मण को शांत किया। तभी महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, बस उठो और भगवान शिव के धनुष का सम्मान करते हुए उसे उठाओ। श्री राम ने गुरु की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। वे धीरे धीरे धनुष के समीप पहुँचे। पहले उसे प्रणाम किया और फिर सहज भाव से उसे उठा लिया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष भयंकर गर्जना के साथ दो भागों में टूट गया। उस ध्वनि से पृथ्वी, आकाश और दिशाएं कांप उठीं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषि मुनियों ने जय श्री राम का घोष किया। सीता जी ने लज्जा और प्रसन्नता से भरे हृदय के साथ श्री राम के गले में जयमाला डाल दी। पूरा जनकपुर आनंद में डूब गया, किंतु उसी समय दूर महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम ने धनुष टूटने की गर्जना सुनी। वे समझ गए कि शिव धनुष भंग हो गया। उनका मुख क्रोध से लाल हो उठा। हाथ में परशु लेकर वे वज्र के समान वेग से जनकपुर पहुँचे। उनके आगमन से पूरी सभा भयभीत हो उठी। राजा, योद्धा और सभासद सिर झुकाकर खड़े हो गए। परशुराम की आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उन्होंने सिंहनाद किया, किसने मेरे आराध्य भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है, वह तुरंत मेरे सामने आए, अन्यथा मैं इस सभा सहित समस्त पृथ्वी को अपने क्रोध से कंपा दूंगा। सभा में मौन छा गया। तब भगवान राम हाथ जोड़कर आगे आए और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, भगवान, मैंने गुरु की कृपा से धनुष उठाया था। प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह अपने आप टूट गया। इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं है। मेरे राम के मधुर वचन भी परशुराम को क्रोध को शांत न कर सके। तभी लक्ष्मण मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, एक पुराने धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध करना उचित नहीं। बचपन में हमने अनेक धनुष तोड़े होंगे, तब तो आपने कभी ऐसा रोष नहीं किया। यह सुनकर परशुराम की भ्रुकुटी तन गई। वे बोले, अरे बालक, तू इस धनुष की महिमा नहीं जानता। यह स्वयं महादेव का दिव्य धनुष था। इसकी तुलना साधारण धनुष से मत कर। लक्ष्मण ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, यदि यह इतना ही अमूल्य था तो इसे स्वयंवर में क्यों रखा गया? जहाँ वीरों की परीक्षा होती है वहाँ प्रयास भी होता है। यदि धनुष टूट गया तो इसमें हमारे प्रभु का क्या दोष? परशुराम बोले, मूर्ख बालक, मैं यही परशुराम हूँ जिसने इसकी सुबह पृथ्वी को क्षत्रियों से विहित रहित कर दिया था। मेरे क्रोध से देवता भी कांप उठते हैं। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, आपने जो किया होगा वह अपने समय में किया होगा, परंतु रघुकुल के वीर किसी के क्रोध से भयभीत नहीं होते। वीरता का प्रमाण बार बार अपने पराक्रम का बखान करना नहीं, बल्कि धैर्य और संयम के सभा में बैठ सभी लोग स्वयं भय से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भयंकर युद्ध होगा। परशुराम ने क्रोधित होकर अपना परश उठा लिया और बोले, बालक, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। लक्ष्मण तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उत्तर दिया, रघुवंशी मृत्यु नहीं डरते, धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना हमारा कर्तव्य। तब भगवान राम बीच आए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, भगवान, लक्ष्मण अभी युवा है, उनके कठोर वचनों को बालक की भूल समझकर क्षमा करें। आपका तेज संसार में अद्वितीय है, राम की तरह शांत नहीं होगा। इन्होंने भगवान विष्णु का दिव्य धनुष राम के सामने रख कर कहा, यदि तुम सचमुच महान वीर हो तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। भगवान राम ने अपने पहले गुरु विश्वामित्र और फिर परशुराम को प्रणाम किया। उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाया, बल भय में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाण भी संधान दिया।
यह दृश्य देखकर परशुराम की आंखें विस्मित हो फैल गईं। उसी क्षण उनके अंतःकरण में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके सामने कोई साधारण राजकुमार नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु अवतरित हैं। उनका सारा क्रोध क्षण भर में शांत हो गया, हाथ से परश छूट गया। वे भाव विभोर होकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका, मेरे ज्ञान पर क्रोध का पर्दा पड़ गया था। आप ही जगत के पालन करता श्री हरि है। मेरा अवतार अधर्म के विनाश के लिए था, किंतु अब धर्म की स्थापना का कार्य आपके हाथों में है। मुझे क्षमा करें। भगवान राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और कहा, भगवान आप हमारे पूज्य हैं, आपके प्रति हमारे मन में सदैव सम्मान रहेगा। लक्ष्मण भी आगे बढ़े और परशुराम के चरणों में प्रणाम किया। परशुराम ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, बस तुम्हारा साहस अद्भुत है, किंतु वीर के लिए विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी शक्ति। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरे वचनों में आपको कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करें। मैंने केवल अपने प्रभु के सम्मान की रक्षा के लिए ऐसा कहा था। परशुराम प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण और समस्त सभा को आशीर्वाद दिया। फिर महेंद्र पर्वत की ओर तपस्या करने चले गए। उनके प्रस्थान के बाद मिथिला में फिर से आनंद छा गया। शीघ्र ही श्री राम और सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हुआ। साथ ही लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और सत्यकीर्ति का भी विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और समस्त जगत में मंगलमय छा गया। इस प्रसंग का संदेश यह है कि वातावरण क्रोध चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, विनम्रता उसे शांत कर सकती है। लक्ष्मण हमें अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर खड़े होने की प्रेरणा देते हैं, जब कि श्री राम सिखाते हैं कि सच्चा बल शांति, मर्यादा और विनम्रता में निहित है। परशुराम का परिवर्तन यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञानी सत्य का बोध कराते ही अपने अहंकार का त्याग कर देता है। यही इस अमर संवाद का शाश्वत संदेश है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। दोस्तों,